मैथ में हमने क्या पढ़ा था? टाइप टू हो गया था ना। तो आज है हमारा मैथ में टाइप 3। सेशफल प्रमेय का टाइप 3 है आज का हमारा टॉपिक। आज का जो हमारा टाइप 3 है ए और पी के बारे में पढ़ रहे थे हम। यहाँ ए और पी में क्या होगा? जहाँ टाइप 3 है हमारा, जहाँ ए अपॉन पी ए बड़ा होगा पी से। ठीक है, जहाँ ए बड़ा होगा किससे? पी से। जिधर भी मैं इसका फेस खोल दूंगा उधर ही क्या होगा? उसका अर्थ क्या होता है कि ये जो हमारी ये संख्या है ये क्या है? इस दूसरी संख्या से ये क्या है? बड़ी है। यहाँ मैंने क्या लिखा है? ए तो क्या होगा यहाँ? बड़ा होना चाहिए किससे? पी से। तो जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ 18 को 17 से भाग करने पर क्या शेषफल बचेगा? ठीक है, मुझे 18 को किससे भाग देना है? 17 से भाग देना है और तब बताना है कि शेषफल क्या होगा। तो भाग ऐसे देते हैं हम 18 और नीचे यहाँ हर में क्या लिखेंगे हम? 17। तो हमें केवल शेषफल से मतलब है, भागफल से मतलब नहीं है। मैं परसों से यही चीज़ बता रहा हूँ कि हमें शेषफल से मतलब है, भागफल से कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ मैं से 17 से डिवाइड करूँगा 18 को, तो 17 संख्या तो पूरी क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। एक संख्या सी बचेगी जो क्या नहीं होगी? विभाजित नहीं होगी। तो इसका मतलब जो संख्या विभाजित नहीं हुई वही तो हमारा क्या हुआ? वही तो हमारा क्या हो गया? शेषफल। जो संख्या विभाजित नहीं होगी तो शेषफल, कितनी संख्या विभाजित नहीं हुई संकेत हमारी यहाँ? एक। तो शेषफल भी कितना हो गया हमारा? एक। बात समझ में आई? ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को पेपर में कैसे आते हैं ये तो मैंने बताया कि एक शेष कैसे बचता है। एक इससे ये क्या है हमारी, लेकिन यहाँ थोड़ी गड़बड़ी हो गई। एक क्या होना चाहिए था? यहाँ बड़ा होना चाहिए था। हाँ बड़ा ही है, ठीक है। और यदि मैं दूसरा एग्जाम्पल ऐसा ही लूँ जैसे एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम्पल लेंगे। अब हम यहाँ 18 की पावर, हम कर रहे हैं पावर वाले क्वेश्चन। ठीक है, हम कर रहे हैं पावर वाले क्वेश्चन कल से। तो 18 की पावर यदि मैं यहाँ लिखूँ, कुछ भी ले सकते हैं हम, 200 और डिवाइडेड बाई 17। अब मुझे यहाँ बताना है मैं शेषफल क्या होगा। हाँ, अब देखो चेक करो यहाँ ए बड़ा है कि नहीं? बड़ा है। और हमारा जो ये भाजक है ये क्या है? छोटा है कि नहीं? पी क्या है यहाँ? छोटा है। पी छोटा है कि नहीं यहाँ? तो अब यहाँ हम इसको सोल्व करेंगे, हल करेंगे क्वेश्चन को। 18 की पावर कितनी है? 200 और यहाँ डिवाइड में क्या है? 17। अब मैं पावर को भूल जाऊं, मुझे संख्या में देखना है। संख्या 17 से 18 को भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा? 1। शेषफल क्या बचेगा? 1। और मैंने कल भी बताया था कि जो शेषफल, जो हमारी संख्या की पावर होती है वही किसकी पावर हो जाएगी? शेषफल की पावर हो जाएगी। ठीक है, जो भी हमारी संख्या की पावर होगी वही किसकी पावर हो जाएगी? शेषफल की पावर हो जाएगी। तो यहाँ संकेत हस कम, तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी? 200 और यहाँ किससे भाग दे रहे हैं हम? 17 से। ठीक है, अब 1 की पावर कितनी भी कर लो, 1000 कर लो, 10,000 कर लो, एक तो एक ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ शेषफल भी क्या हो गया हमारा? 1। हाँ संकेत, शेषफल कितना हो गया हमारा? 1।
समझ में आया? दूसरा और भी उदाहरण कोई भी ले सकते हैं हम। 1 2 3। और यदि मैं यहाँ लिखूं 39 की घात 67 और भाग में 38, या ऐसे लिख सकते हैं, लैंग्वेज में लिखो, को 38 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और ये ऐसे क्वेश्चन है कि इन्हें हर कोई बच्चा नहीं कर पाता। इनको देख करके कि घात में पता नहीं क्या होगा, और ये इतना आसान है कि पेन लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, अगर आते हो तब। और ये देख करके कि पता नहीं कैसे होगा, घात यहाँ चढ़ी हुई है इतनी, 200 घात है और शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे। हमें जब नियम का पता है कि हमारी संख्या एक इससे क्या है छोटी है जिससे हम भाग कर रहे हैं, तो यहाँ हम इसको भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 की पावर कितनी भी कर लो वो 1 ही रहेगा, कितनी भी कर लो। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा यहाँ, क्या आ जाएगा यहाँ 1। संकेत कैसे आ गया, कैसे आ गया? ये उतारो, फिर दूसरे करते हैं। उतारो उसको। ये उतार लिया सभी ने? ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ और उनके आंसर करते हुए चलो। ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे ये थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए हमारे? 3। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर करते हुए चलिए, बहुत ही आसान है, जैसे ही ये थे बिल्कुल ऐसे ही। 25 की पावर 201 भाग में 17 में बताना है यहाँ शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, 69 को भाग देना है 68 से, और इसकी भी पावर है हमारी 69 की पावर 69 है, में शेषफल बताना है क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, 69 की पावर 67 शेषफल बताना है यहाँ भी। और क्वेश्चन नंबर हमारा है 7, 17 डिवाइडेड बाई 16 की पावर 25, यहाँ भी शेषफल बताना है। 8, क्वेश्चन नंबर 8, 17 डिवाइडेड बाई 16, 17 की पावर 200, यहाँ भी शेषफल बताना है हमें। रिमाइंडर कितना है? अब कुछ स्पेशल क्वेश्चन जिनको मैं अपनी तरफ से ही लिखूंगा। कैप कहाँ गई? उतारो इनको तब तक, मैं यहाँ इंक गेल लूँ इसमें। आज बोले ही नहीं जा रहा, ज़्यादा गला बैठ गया आज खांसी में। कड़ी नहीं भाई, वो खीर खा ली जानती मैं। हाँ हाँ वही, इसीलिए हो रहा भाई।
को भाग देना है 16 से और इसकी पावर कितनी लिखी है हमने 25। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 मल्टीपल में है यहाँ 17 और यहाँ भी शेषफल बताना है कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 25 को भाग देना है 24 से और प्लस 24 और इसकी पावर है हमारी 2001। क्वेश्चन नंबर 11 167 भाग देना है 168 से और इसकी पावर है मल्टीपल 4। क्वेश्चन नंबर 12 138 को भाग देना है 137 से और मल्टीपल में है हमारा 138 और इसकी पावर है 21। यहाँ भी हमें शेषफल बताना है, यहाँ भी शेषफल बताना है, यहाँ भी शेषफल बताना है। सभी क्वेश्चनों को जल्दी से करके बताओ कितना आंसर आया। सारे हो गए, संकेत हो गए सारे। पहले क्वेश्चन का क्या, ये चौथे नंबर के क्वेश्चन का क्या है संकेत आंसर? हाँ, कहाँ है तेरा दिमाग? 8 कैसे आ जाएगा? भाई इसमें थोड़ी गड़बड़ी हो भी गई है, ठीक है। यहाँ लिखना था हमें 24, उसके अनुसार को जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। हो तो सकता है कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है, नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अनुसार यहाँ 24 होना चाहिए था। तो अब क्या आएगा यहाँ, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, और यहाँ भी क्या आ जाएगा आंसर 1, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 1। और कैसा 1 आ रहा है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, प्लस का 1 आ रहा है, ठीक है। कौन सा 1 आ रहा है? प्लस का। हम 16 से 17 को डिवाइड करेंगे तो हमारा प्लस का हमारा क्या बचेगा, रिमाइंडर 1। 1 की घात कितनी भी करेंगे 1 ही रहेगी। यहाँ भी हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, प्लस का 1। तो हमारे सारे आंसर इन क्वेश्चनों में आंसर भी कैसे है, 1 है। अब ध्यान दो, यहाँ क्वेश्चन है हमारे, यहाँ से क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं। संकेत यहाँ ध्यान दे, इसका क्या आया, चल बता जल्दी से। 1 आया। 16 से 17 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 की पावर कितनी हो जाएगी 25, और 1 की पावर कितनी भी कर ले तो रिजल्ट क्या निकल करके आता है 1, ठीक है। और 1 का मल्टीपल किस में होगा, 17 में होगा। जैसे 17 में होगा तो ये 17 बन जाएगा, और फिर 16 से फिर डिवाइड करूंगा 17 को तो शेषफल भी क्या निकल करके आएगा यहाँ 1, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। यहाँ भी 1 बच जाएगा मेरा, रिमाइंडर 1 बच गया, और यहाँ 0 बच गया, रिमाइंडर 0 है। 24 से 24 को भाग देंगे संकेत, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। तो जैसे ही हम 0 को 1 में जोड़ेंगे तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 1, ठीक है। चिन्ह कौन सा है, जो रिमाइंडर के बीच में चिन्ह, जो संख्याओं के बीच में चिन्ह होता है वही किसके बीच में रखेंगे, हम शेषफल के बीच में रखेंगे वही चिन्ह। जैसे यहाँ है 1 बचेगा हमारा, घात कितनी भी हो अब 1 ही रहेगा, ठीक है। शेषफल क्या बचा हमारा यहाँ 68 से 67 को भाग देने पर 1, लेकिन कौन सा 1 बचा, वो कौन सा 1 बचा, वो
माइनस का 1। मैंने एक संख्या को ज़्यादा डिवाइड कर लिया है। करना क्या था मुझे, 167 को डिवाइड करना था 168 से। मैंने यहाँ क्या कर लिया है, एक संख्या को ज़्यादा डिवाइड कर लिया है। तो इसका मतलब एक संख्या ज़्यादा डिवाइड कर लिया तो शेषफल क्या बच गया मेरा, माइनस का 1 बच गया। ठीक है, कितना बच गया है, माइनस का 1। ठीक है, अब माइनस की 1 की गुना, माइनस के 1 की गुना में यहाँ घात कैसी है ये ध्यान दो, कौन सी है ये, विषम है कि नहीं। मैं इस ये भी किसकी, रिमाइंडर की माइनस के 1 की घात हो जाएगी 2007, ऐसे हो जाएगा। अब माइनस यहाँ भी मेरी घात विषम है तो मेरा जो ये यहाँ मल्टीपल करेंगे, जैसे हम एक को जितनी भी बार करेंगे, मैंने बताया था कि यदि हम माइनस को 2 बार लिख रहे हैं, माइनस की गुना ऐसे लिख रहे हैं, माइनस गुना माइनस कर रहे हैं, तो क्या आता है हमेशा वो प्लस। लेकिन कितनी बार गुना की हमने, 2 बार सम में गुना की। ठीक है, तो प्लस आएगा। और जैसे ही हम विषम में गुना करेंगे, 3 बार माइनस के चिन्ह की गुना करूंगा तो क्या आएगा निकल करके, माइनस का ही चिन्ह आएगा निकल करके। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ। तो यहाँ घात क्या है, विषम है, तो जब जितनी भी पावर करूंगा मैं, जितनी भी बार मल्टीपल करूंगा, 2007 बार मल्टीपल करूंगा एक को, तो तब भी मेरा लास्ट में क्या आंसर आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो अर्थात यहाँ जैसे ही माइनस की 1 की गुना किस में होगी, फिर वापस से 4 में गुना होगी, तो ये भी कैसा हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस के किस माइनस की गुना प्लस में होगी तो क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। ठीक है, रिजल्ट क्या आता है, माइनस आता है हमारा। तो ये भी 4 कैसा आएगा हमारा, माइनस के 4 आएगा। यहाँ रिमाइंडर क्या बचा मेरा, माइनस का 1। और जैसे ही माइनस की 1 की गुना 4 में करूंगा तो मेरा शेषफल कितना आएगा, माइनस के 4। अब ये बताओ कि माइनस का 4 रिमाइंडर होता है या नहीं, नहीं ना, कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है। उसको प्लस बनाने के लिए किस में से, जिस भाजक में से क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। तो जैसे ही हमारा भाजक है 168 और 168 में से -4 कर लेंगे तो कितना बचेगा, 164। तो मेरा रिमाइंडर कितना है बच्चों, 164। ठीक है, समझ में आए। ये देखो यहाँ, ये तो आसानी है। यहाँ कितना बचेगा मेरा रिमाइंडर, 1। और यहाँ कितना बचेगा मेरा रिमाइंडर, 1। और जैसे ही 1 की गुना 1 में होगी तो शेषफल भी क्या आएगा, संकेत 1। आंसर भी यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 138, इसको भी छोड़ो, यहीं तक इसको, जिसका जो था वो उतारो, अगले टाइप में करेंगे इसको। उतारो इसको जल्दी से, ये उतार लिया सभी ने। ठीक है, अभी करते हैं नेक्स्ट इसमें। और हम शेषफल प्रमेय का टाइप 3 पढ़ रहे हैं और इसमें भी हमारा क्या था, जहां a किससे बड़ा होना चाहिए था, हमारा p से। अभी हम जो करेंगे यहाँ, ये फेस किधर को कर देंगे, इधर को कर देंगे। जहां a से बड़ा कौन होगा, इस बार p होगा। ठीक है, कैसे, उदाहरण नंबर कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे, 13। छोटा होना चाहिए ये किससे, p बड़ा होना चाहिए a से। ठीक है, तो यहाँ इसमें मुझे बताना है मैं शेषफल क्या होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ शेषफल क्या होगा मेरा, यहाँ शेषफल क्या बचा संकेत इस बार मेरा, माइनस का 1। मैंने माइनस काटना भी बता दिया था, कल भी बताया, परसों भी बताया है। ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो फिर तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं है वो। यहाँ माइनस का 1 होगा। और क्या माइनस का 1 रिमाइंडर होता है, नहीं। तो इसको किस में से माइनस करेंगे, भाजक में से, जिससे हम भाग दे रहे थे। तो भाग किससे दे रहे थे हम, 18 से भाग दे रहे थे। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा,
17 बचेगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, रिमाइंडर कितना है हमारा 17। ऐसे और क्वेश्चन लिख सकते हैं हम 17 की पावर लिख सकता हूं मैं 201। ठीक है, और इसको या इसको भी लैंग्वेज में लिखो को, ऐसे क्वेश्चन आता है लैंग्वेज में, इस तरीके से आता है को 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ये है हमारा क्वेश्चन। इसको करना कैसे, 17 की पावर कितनी है 201, 2001, और इसको भाग किससे देना है 18 से। हमें पावर को नहीं देखना है, हमें संख्या को देखना है। संख्या कितनी है, इससे एक कम है, भाजक से एक कम है, तो हमारा यहाँ रिमाइंडर भी क्या बचेगा माइनस का 1, और माइनस के 1 की पावर कितनी कर लेंगे हम 2001, और इसको भाग दे रहे हैं हम किससे 18 से। और जैसे ही मैंने ये पता किया कि यहाँ घात कैसी है मेरी, 1 की जो माइनस वाला है हमारा ये कैसी है विषम है, तो इसका मतलब हमारा रिमाइंडर भी क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। ठीक है, लेकिन माइनस का 1 रिमाइंडर कभी भी नहीं होता है। इसको किस में से माइनस कर लेंगे 18 में से माइनस कर लेंगे, -1 करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा वापिस से, फिर कितना मिला हमें 17। ठीक है, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन, संकेत आ भी रहा है कि नहीं समझ में। ठीक है, 18 की पावर कर लेता हूं मैं यहाँ 2 या 232 कर लेता हूँ इस बार, और इसको भाग देना है मुझे 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब ध्यान दो, यहाँ इसको भाग दूंगा मैं संकेत, तो मेरा कितना रिमाइंडर बचा, इसको सही करो। ठीक है, यहाँ इसको सही करो, इसको यहाँ बड़े, ये भाजक बड़ा लिखो और इसको छोटा लिखो। अब मैं इसको भाग दूंगा 18 से, तो मैंने माइनस में 1 काट दिया है। ठीक है, एक संख्या को मैंने क्या कर दिया, ज़्यादा डिवाइड कर दिया है, तो मेरा रिमाइंडर भी क्या बचा माइनस का 1। कभी भी चलो ये तो मेरा रिमाइंडर बचा, लेकिन इसकी पावर भी कितनी है, इस माइनस के 1 की कितनी पावर हो जाएगी 232। अब क्या बचेगा यहाँ रिमाइंडर। अब मैं जब अब की बार घात क्या है, 1 की यहाँ सम है, और जैसी सम आएगी इसको मैं 1 को 232 बार लिखूंगा, तो ये आएगा तो रहेगा तो 1 ही, लेकिन कैसा बन करके आएगा ये बाहर प्लस का बन करके आएगा। जैसे इस घात सम होती है, किसी भी संख्या की घात सम होगी, माइनस में किसी भी संख्या की घात सम होगी, तो वापिस से हमें वो क्या बन करके निकलेगा, वो बाहर प्लस की संख्या बन करके निकलेगी। ठीक है, और विषम होगी तो संकेत क्या निकलेगा, वो माइनस का निकलेगा बाहर। बात समझ में आई। ठीक है, तो इस बार यहाँ माइनस के 1, चलो इसको मैं पूरा ही लिख रहा हूँ, माइनस के 232, माइनस के 1 की पावर कितनी है 232, और जैसे ही मैं इसको बाहर करूँगा और ये कितना मिलेगा मुझे प्लस का 1 मिलेगा। ठीक है, और मेरा रिमाइंडर भी कितना हो गया इस बार 1 ही हो गया। उतारो सारे, फिर क्वेश्चन करते हैं। और समझ में आए, कोई ऐसा तो नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा हो किसी के। कितने क्वेश्चन हो चुके, कितना नंबर था लास्ट, क्वेश्चन नंबर 16। अड़तीस की पावर 200
को भाग देना है 39 से। 39 मल्टीपल 15 लिखो इस बार। 15 को विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। विभाजित लिख दे रही, विभाजित को। अच्छा, इसको सही कर लो, इसमें वीडियो पे बताओ। विभाजित। ठीक है, ये ले, विभाजित। और क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। ये एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखो। इकतीस सौ छब्बीस की पावर 20, इसकी भी पावर 21 और इसकी भी पावर 22 और इसकी भी पावर 23, और ये सीरीज चलती ही जा रही है अनंत तक। ठीक है, को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, और इसके ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए है हमारा 1, ऑप्शन बी है हमारा 2, ऑप्शन सी है हमारा 3 और ऑप्शन डी है हमारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। बताओ, यही क्वेश्चन करेंगे और दोनों को करके बताओ जल्दी से क्या आंसर आया है। और भी क्वेश्चन लिखो, और भी क्वेश्चन लिखो भी। सात की पावर 42 को 48 से भाग देने पर से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। और ये आया हुआ है हमारा सीपीओ 2022 की परीक्षा में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। यहाँ ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 0। जैसा ही है बिल्कुल ठीक ऐसा ही हमारा 19वां क्वेश्चन है। तीन की पावर 27 को 26 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ऑप्शन ए है हमारा यहाँ 1, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ 3, ऑप्शन सी है हमारा 2 और यहाँ भी ऑप्शन डी है हमारा 0।
उतारो। और अब देखता हूँ मैं कितने क्वेश्चन हुए तुमसे यहाँ। कौन कौन से क्वेश्चन हुए? संकेत, इसका क्या आंसर आया भाई तुम्हारा? हेलो। क्या आ रिया इसका आंसर? 15। हाँ 15 आया। यहाँ तो 15 ही आएगा हमारा। यहाँ क्या कटेगा हमारा? माइनस का 1, लेकिन माइनस के 1 की पावर क्या हो जाएगी हमारी? 200। और जैसे ही किसी भी माइनस की संख्या की पावर सम संख्या होती है तो वो प्लस बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? शेषफल भी क्या हो जाएगा हमारा? 15 हो जाएगा। संकेत, ये 15 आया कि नहीं तुम्हारा? ये हुआ कि नहीं? ये पहला क्वेश्चन। पहला ही। हाँ, क्या है आंसर? इस तरह आई सब ज्यादा नहीं पता ये अभी तो किए थे हमने, प्लस वाले क्वेश्चन किए थे। ऐसा ही ये माइनस वाला है। ये माइनस। यहाँ देख, 39 से 38 को भाग दूंगा, पावर पर ध्यान मत दे अभी। तो कितना माइनस में कटेगा? 1। माइनस का 1 कटेगा, ठीक है। और यहाँ जैसे ही जो यहाँ संख्या की पावर होती है वही किसकी पावर हो जाती है? रिमाइंडर की पावर हो जाती है, ठीक है। शेषफल की पावर वही हो जाती है जो संख्या की होती है। तो 1 की पावर कितनी हो गई? 1 की पावर। हाँ 1 की पावर 200 200 होगी ना, लेकिन कैसा 1 है? ये माइनस का 1 है। माइनस माइनस का 1। और मैंने ये बताया था कि जब भी किसी भी संख्या की पावर सम होती है तो वो संख्या माइनस की जो होती है वो कैसी बन जाती है? प्लस की बन जाती है। कौन सी बन जाती है? प्लस की। यहाँ जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो मुझे कैसा 1 मिलेगा? ये प्लस का 1 मिलेगा। हाँ, क्या मिलेगा? प्लस का 1। तो ये सारा कट फट करके हमारा क्या बचा? केवल और केवल प्लस का 1। और जो चिन्ह इन संख्याओं के बीच में वही रिमाइंडर और इस संख्या के बीच में हो जाएगा। प्लस का 1 की गुना होगी और 15 की गुना होगी तो क्या बनेगा हमारा? 15 ही बनेगा कि नहीं? 15। और ये हमारा क्या हो गया? तो हमारा 15 किससे छोटा है? 39 से। तो हमारा शेषफल भी क्या आ जाएगा? 15 ही तो आया। यही तो हो गया हमारा आंसर। तो फिर अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। ध्यान दो इस क्वेश्चन पर। मुझे किससे भाग देना है? 5 से भाग देना है। और मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था, शायद कल भी बताया और परसों भी बताया था कि किसी भी संख्या को हम 5 से भाग देते हैं, केवल उसकी इकाई अंक को भाग दे करके देखते हैं। जो भी हमारा इकाई अंक को भाग देने से शेष बचेगा, 5 से भाग देने पर जो भी शेष बचेगा इकाई अंक को भाग देने पर, वही उस पूरी संख्या को भाग देने पर क्या होगा? वहाँ शेष बचेगा। जैसे यहाँ मुझे इसमें केवल और केवल किसको भाग देना था? इकाई अंक को भाग देना था 5 से सीधे सीधे। तो यहाँ शेषफल क्या बचा? 1। अब 1 की पावर कितनी भी ऐसे हो रही हो वो क्या ही रहेगा? हमेशा 1 ही रहेगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ? ऑप्शन ए, ठीक है। बिना पेन का था। ऐसे ही यहाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये किस किस ने किया? हुआ नहीं? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीपीओ बहुत बड़ी लेवल की परीक्षा है। क्यों नहीं हुआ? इसको देखो ध्यान से। इसको यहाँ करता हूँ मैं छोटे से तरीके से। 7 की पावर को यदि मैं क्या कर लूँ? यहाँ 2 कर लूँ, ठीक है। मुझे इससे 1 कम रखनी है या बढ़ानी है, कुछ भी कर सकता हूँ जो मेरे लिए संभव हो। तो 7 की पावर यहाँ 2 कर लूँ, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसमें 7 की पावर को यहाँ तोड़ा तो ये कितनी हो जाएगी? यहाँ पीछे 21 हो जाएगी। इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। और इसको मैं भाग किससे कर रहा हूँ? यहाँ 48 से भाग कर रहा हूँ। हाँ, और अगली बार ये क्या हो जाएगा? 7 सती 49 की पावर कितनी है? 21। और इसको भाग किससे कर रहा हूँ मैं? 48 से, ठीक है। ऐसे ऐसे लॉजिक है। तो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है। क्वेश्चन कोई भी हो सब कुछ हो जाएगा। 48 से इसको भाग दूंगा, प्लस का 1 बचेगा और प्लस का 1 रिमाइंडर ही हमारा क्या हुआ यहाँ? ऑप्शन नंबर सी सही है। ये सही हो गया। इसमें क्या कर सकते हैं हम? इसको 27 बना सकते हैं हम। 27 बना सकते हैं कि नहीं? 3 को और इसमें से 3 निकल करके आ जाएगा कि नहीं? यहाँ से क्यूब कर सकते हैं हम। क्यूब
3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा। और अभी ये देखते हैं हमें यहाँ से 27 इस पावर में से भी 3 है भी या नहीं है। तो यहाँ इसमें 3 है 27 में भी, तो क्या कर लेंगे इसको हम, यहाँ कर रहा हूँ इसमें इस क्वेश्चन को मैं, हमारा क्वेश्चन है 3 की पावर कितनी है यहाँ 27, और इसको भाग देना है मुझे किससे, 26 से, और यहाँ शेषफल बताना है मुझे। तो इसको ये तो इससे ना तो छोटा है और ना ही ये बड़ा है, कैसे करेंगे इसको बड़े या छोटे में, इसकी पावर बना लेंगे हम। यहाँ हमें पता होना चाहिए कि 3 की पावर यदि मैं यहाँ 3 की पावर यदि 3 कर लूँ और इस पूरे की पावर कितनी कर लूँ मैं 9, अभी भी तो ये 3 की पावर 27 ही है या बदल गया है, अभी भी ये 3 की पावर 27 है, बस हमने लिखने का तरीका बदल लिया है, ठीक है। और इसको भाग किससे कर रहा हूं मैं, 26 से। एक बार और कर सकते हैं इसको, हमारा ये हो जाएगा 27 और इस पूरे की पावर 9 और इसको भाग दे रहे हैं हम 26 से। जैसे ही मैं इसको 26 से भाग करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या निकल करके आएगा, यहाँ 1 प्लस का 1, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा है, ए सही है, ठीक है। तो उतारो सब कुछ। उतार लिया सभी। एक क्वेश्चन और करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। आज थोड़ा बोला भी नहीं जा रहा तो आज से यहीं से इतना ही करेंगे बस आज। कितने क्वेश्चन हो गए, 20 लास्ट है। क्वेश्चन तो ये बहुत पहले करवा देना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने ये रोक करके रखा हुआ था कि तभी कराऊंगा जब सब कुछ सीख लेंगे। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। को 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ऑप्शन ए है यहाँ हमारा 2, ऑप्शन बी है हमारा यहाँ 3, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ 4, ऑप्शन डी है हमारा यहाँ 0। तो बताओ जरा ऑप्शन, मैंने ये बताया था ना परसों कि 10 से, कल बताया या परसों 10 वाला रूल, परसों बताया। तो 10 से किन संख्याओं को भाग देते हैं और होता क्या है, मैंने परसों बताया था, बताओ जल्दी से करके। यही परसों किए थे ना हमने ऐसे क्वेश्चन ये। चलो कुछ तो सीखा। 0 आ गया। मैंने देखो बताया था कि 10 से केवल हम आखिरी की 2 डिजिट को भाग करके देखते हैं, ठीक है। जो भी आखिरी की 2 डिजिट को भाग करने पर शेषफल आएगा वही पूरी संख्या को 10 से भाग करने पर आएगा शेषफल। तो हम पूरी संख्या को ना दे करके केवल और केवल आखिरी की 2 डिजिट को भाग देंगे, दहाई अंक तक की संख्याओं को भाग देंगे यहाँ। तो मैंने यहाँ भाग दिया, इसमें यहाँ क्या बचेगा मेरा शेषफल 2, ठीक है। और 10 से यहाँ भाग दूंगा आखिरी की 2 डिजिट को, शेषफल बचेगा 5। 10 से यहाँ भाग दूंगा, शेषफल बचेगा 1। तो जैसे ही जो चिन्ह इन संख्याओं के बीच में, वही चिन्ह किसके बीच में हो जाएगा, शेषफल के बीच में हो जाएगा। तो यहाँ 10 हो जाएगा और 10 से फिर वापस काटूंगा मैं, यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा संकेत, ये गुना होने के बाद 10, और 10 से अभी ये भाजक के बराबर है, तब तक भाग देंगे जब तक ये छोटा ना हो जाए हमारा शेषफल। तो अभी भी हमारा बराबर था तो बराबर है, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ तो रिमाइंडर क्या बच गया,
0, ये आंसर था यहाँ। समझ में आया? लेकिन और भी फास्ट कैसे कर सकते थे हम इसको, ये भी ना करते तो। हमें मालूम होना चाहिए हमेशा, यदि 2 की और 5 की मल्टीपल करूँगा तो हमेशा ये क्या बनाता है हमारा, 10 बनाता है हमेशा। दुनिया में और भी कोई दूसरी कोई संख्या नहीं है जिससे हमारा आखिरी का डिजिट क्या बन जाए, 0 बन जाए, छोड़ करके किसको, 2 को और 5 को। कोई भी ऐसी दुनिया में कोई संख्या नहीं है, केवल 2 और 5 ही मिलकर के 0 बनाते हैं हमेशा। ठीक है, 2 और 5। अब यहाँ चेक कर सकते थे हम, यहाँ इकाई अंक क्या है, 2 है, और यहाँ इकाई अंक क्या है, 5 है। और इन कुछ भी होता है, इन संख्याओं की आपस में गुना होती कि नहीं, हमारा लास्ट का डिजिट क्या आता निकल करके, आखिरी की संख्या क्या आती बनती है हमारी, 0 आती है हमारी लास्ट की संख्या। क्या कुछ भी होता हमारा, इनका मल्टीपल जो भी होता, लेकिन आखिरी की संख्या क्या बननी थी, 0 बननी थी। तो हमें मालूम हो जाना चाहिए था कि यहाँ शेषफल क्या बचेगा, 0, जो कि ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, डी ऑप्शन सही है। ठीक है संकेत।